नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यह मेरा करंट अफेयर्स पर दूसरा वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि यह सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। आज का हमारा पहला टॉपिक है दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय। दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 संसद द्वारा पारित होने के उपरांत इसने अधिनियम का रूप ले लिया है। इस नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव होगा और यह बॉम्बे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में शासित होगा। यह विधेयक इन दो संघ शासित राज्यों के विलय करने के उद्देश्य से पहली अनुसूची में संशोधन करता है। इससे संबंधित अनुच्छेद 240(1) राष्ट्रपति को कुछ शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है, जिसमें दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश पुर्तगाली शासन के अधीन थे। दादरा एवं नगर हवेली 1954 में आज़ाद हुआ तथा 1961 में इसे केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया। गोवा, दमन एवं दीव को 1961 में पुलिस कार्रवाई द्वारा अधिकृत किया गया तथा 1962 में केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दूसरा टॉपिक है सुशासन सूचकांक। 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में सबसे पहला स्थान तमिलनाडु का है, जिसका स्कोर 5.62 है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, जिसका स्कोर 5.40 है। तीसरा स्थान कर्नाटक का, जिसका स्कोर 5.10 है। चौथा स्थान छत्तीसगढ़ का, जिसका स्कोर 5.05 है। पाँचवा स्थान आंध्र प्रदेश का है, जिसका स्कोर 5.05 है। इस सूचकांक में यूपी को 17वां स्थान मिला है और झारखंड को 18वां, जो कि सबसे अंतिम है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला है, जिसका स्कोर 5.22 है तथा उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है, जिसका स्कोर 4.87 है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान पुडुचेरी को मिला है, जिसका स्कोर 4.69 है, जबकि दूसरा स्थान चंडीगढ़ को दिया गया है, जिसका स्कोर 4.68 है और दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है, जिसका स्कोर 4.39 है। तीसरा टॉपिक है SDG इंडिया इंडेक्स 2019-20 नीति आयोग द्वारा विकसित सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। इसमें 2030 SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाने वाली प्रगति को व्यापक रूप से दर्शाया गया है। SDG इंडिया इंडेक्स में शीर्ष स्थान पाने वाले राज्यों में पहला स्थान केरल का है, जिसका स्कोर 70 है। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, जिसका स्कोर 69 है। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व तेलंगाना है, जिनका स्कोर 67 है। निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहला स्थान बिहार का है, जिसका स्कोर 50 है। दूसरे स्थान पर झारखंड व अरुणाचल प्रदेश हैं, जिनका स्कोर 53 है। तीसरे स्थान पर मेघालय है, जिसका स्कोर 54 है। चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश व असम है, जिनका स्कोर 55 है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को 70 अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा टॉपिक है ईरान की नई मुद्रा टोमान। 4 मई 2020 को ईरानी मुद्रा रियाल को विस्थापित कर मुद्रा की दूसरी यूनिट टोमान जारी किया गया। प्रत्येक टोमान का मूल्य 10,000 रियाल के बराबर होगा। विदित हो कि विगत कई वर्षों से ईरान की मुद्रा रियाल मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रही है। खाड़ी देशों में प्रयोग होने वाली मुद्रा ओमान, कतर, सऊदी अरब और ईरान में रियाल का प्रयोग किया जाता है।
जबकि संयुक्त अरब अमीरात में दिरहम का, इराक, बहरीन और कुवैत में दिनार का प्रयोग किया जाता है। पांचवा टॉपिक है स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश बन गया है। महिलाओं के पक्ष में लिया गया यह बहुत बड़ा निर्णय है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। छठवां टॉपिक है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। 11 जून 2020 को प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने वाले एक मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और मुख्य धारा में लाने के लिए इस वर्ष के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इसे खाद्य एवं कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आज का सातवां टॉपिक है एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन। एमएसएमई का मौजूदा वर्गीकरण। विनिर्माण उपक्रम के लिए यदि निवेश यहाँ 10 लाख लिख गया है, यह जो है 25 लाख होना चाहिए। यदि निवेश 25 लाख रुपए तक का है तो उसे सूक्ष्म इकाई कहेंगे, और यदि निवेश 5 करोड़ तक का है तो उसे लघु इकाई, और निवेश यदि 10 करोड़ रुपए तक का है तो उसे मध्यम इकाई कहेंगे। सेवा उपक्रम के लिए निवेश यदि 10 लाख रुपए तक का है तो उसे सूक्ष्म इकाई कहेंगे, और निवेश यदि 2 करोड़ रुपए तक का है तो उसे लघु इकाई कहेंगे, और यदि निवेश 5 करोड़ रुपए तक का है तो उसे मध्यम इकाई कहेंगे। एमएसएमई का नवीन वर्गीकरण। विनिर्माण एवं सेवा उपक्रम के लिए निवेश यदि 1 करोड़ रुपए तक का है तो उसे सूक्ष्म इकाई कहेंगे, यदि निवेश 10 करोड़ रुपए तक का है तो उसे लघु इकाई कहेंगे, और यदि निवेश 20 करोड़ रुपए तक का है तो उसे मध्यम इकाई कहेंगे। टर्नओवर यदि 5 करोड़ रुपए तक का है तो उसे सूक्ष्म इकाई कहेंगे। टर्नओवर यदि 50 करोड़ रुपए तक का है तो उसे लघु इकाई कहेंगे। टर्नओवर यदि 100 करोड़ रुपए तक का है तो उसे मध्यम इकाई कहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि टर्नओवर निवेश का 5 गुना है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।